क्योंकि आपका सारी ज़िंदगी ट्रायंगलों से वास्ता पड़ना है। सर्कल, ट्रायंगल, ये पॉलीगॉन्स, हेक्सागन, इन चीज़ों से वास्ता पड़ना है। बाकी चीज़ें कभी कभार ऐसी वो प्लांटों में आती हैं। तो ये मतलब हाइट मालूम करने के लिए ये वर्टिकल एंगल आपको बता सकता है। समझदार सर्वेयर कैलकुलेट कर सकता है इसको, जो ज़्यादा कैलकुलेशनों के दिमाग में चलता रहे ना वो। वैसे ये जो आपके लिए मैं वो फंक्शन जो दिखा रहा हूँ ना, मतलब यही चीज़ जो पहले हम कैलकुलेट करते थे एंगल से, आजकल जो इसमें फंक्शन आ गया वो है हमारा रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट। ये मिसिंग लाइन मेजरमेंट है MLM, ये रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट। तो रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट में जाके आप इसको यहाँ पे जो है ये इसका बॉटम है, समझिए ये सामने पॉइंट, ठीक है। इसको आप ऑब्जर्व करेंगे। अब ये इसको ज़ीरो कर लेगा, जैसे कि MLM में ज़ीरो किया था ऑब्जर्व करने से। फिर आप इसको रिमोट एलिवेशन का बटन दबाएंगे। अब हमने हाइट दी हुई है इसकी 5.24 टारगेट हाइट। अभी इसकी हाइट में एक फुट दे दे। फिर नहीं हाइट हम इसकी ज़ीरो ही कर देते हैं ना, क्योंकि वो टारगेट हाइट से वो इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। ये है ना, ये 0, ठीक है। ओके हो गया। अब हम जाते हैं उसमें रिमोट एलिवेशन, ठीक है। ऑब्जर्व, अब हम रिमोट एलिवेशन नहीं, अब ये आ गया 0। ये 0 वो है, ये बॉटम है इसका जी, जो ठीक है। अब इसमें वो बीप वाला सिस्टम नहीं है, दूसरी मशीनों में होता है। इसका भी होगा, बंद किया होगा या तो। अब जब ऐसे आप इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, ये देखें ऊपर वो उधर लेके समझो ये कमरे के टॉप तक, तो ये इसने 9.148 जो है इसकी हाइट दे दी यहाँ से बॉटम से, वहाँ से। हाँ। तो ये वही एंगल बन गया ना कि आपका यहाँ से जो है ये बॉटम और ये टॉप, ये डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करके दे रहे हैं हाइट। पहले कैलकुलेशन होती थी एंगलों से, अब आपके पास ये फंक्शन है इतना आसान कि आप आराम से डायरेक्ट आप इसको हाइट मालूम कर, किसी भी पोल की, किसी बड़ी हाइट वाली चीज़ की। हम तो सैलो के लिए यूज़ करते थे, सैलो 300 फुट ऊपर होता है, तो हम उसके बॉटम में एक लेवल लगाते थे, उसको 0-0 करके ऊपर लेवल भी शिफ्ट कर सकते थे। ऊपर लड़का खड़ा होता था, वो जिधर लेज़र लग रही होती थी उधर लेवल लगा देता था टेप से। सही। कोई भी चीज़ उसके अंदर आ रही है हाइट में, जैसे ओपनिंग आ रही है, ये सैलो है, तो यहाँ पे ऊपर हाइट में आ रही है, तो हम उसका लेवल इधर लगवा देते थे पहले से, इधर उसके बॉटम पे लगा देते थे ना। फिर जैसे वो उसकी शटरिंग करीब आ गई होती थी, उसको हम फिट करा देते थे। तो ये हाइट का फंक्शन, ऐसी हाइट जो मालूम ना की जा सके। अच्छा, तो इससे ना इस फंक्शन से BM ऊपर शिफ्ट हो सकता है। BM भी हो सकता है, लेकिन BM नहीं सही होता है इससे शिफ्ट नहीं करना। होगी, इससे BM शिफ्ट नहीं किया जाए, इससे आप एक वर्टिकल चीज़ शिफ्ट कर रहे हो। सही। BM का इससे नहीं आप कर सकते कंसीडर, क्योंकि इसकी कोई वो लिमिट नहीं है ना। BM आपने देखे ना, BM आपने शिफ्ट करना है, ये BM है, आप इसको बॉटम कर लो, आपने BM इधर शिफ्ट करना है, तो ये हॉरिजॉन्टल आप मूव कर रहे हो, ये वर्टिकली मूव कर रहे हैं। सही है। और इसकी तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। प्रिज्म वगैरह की जरूरत बस नहीं होती है। ये देखें आपके सामने प्रिज्म की, प्रिज्म देखे ना, ऐसी जगह जहाँ पे आप पैमाइश नहीं कर सकते, तो वो तो ये काम प्रिज्म रख सकते हैं। सर जी एक सवाल, आपने इनको नॉन प्रिज्म के बारे में बताया? जी बता दिए, इनको सारा पता है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ये रिमोट एलिवेशन आ गया। ठीक। और इसमें रिफ्लेक्शन, लाइन का फंक्शन, लाइन में जाए ना सर। लाइन का फंक्शन ऐसे है, जैसे 0 सेट किया आपने,
ये आपका रोड है, ये पहला कोऑर्डिनेट और आखिरी कोऑर्डिनेट है। हम इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 आरडी के डाल दिए और आखिरी आरडी के डाल दिए। फिर हम उसमें जाएंगे, हम 0 पे से शुरू करेंगे, 100 की आरडी 50 पे लगाते आएंगे। तो सेम वही कोऑर्डिनेट वो SOR का हमने पढ़ा, उसमें गोलाई में लगाते गए 100 फुट पे, इसमें सीधे स्ट्रेट वाले लगेंगे, स्ट्रेट लाइन लगेगी। जी जी। ये लाइन पे गए, फिर वो डिफाइन बेस लाइन, यानी पहला और आखिरी पॉइंट डिफाइन करना है। ये हमने पहले दिया था, ये दूसरा पॉइंट आ गया। जब ये आएगा तो यहाँ पे ये आपको एंगल और डिस्टेंस शो करेगा। 2940 फीट आपकी ड्राइंग पे लिखी होगी, रोड की इतनी विड्थ है, रोड की इतनी लंबाई है, तो वो उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगी कि ये कोऑर्डिनेट सही है। अगर कोई ऐसा हालत होगा, मतलब आपने तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ओके, फिर इसको आप जाएंगे पॉइंट में, ठीक है। अच्छा, ओके करने के बाद जब डिफाइन बेस लाइन ख़त्म हो गया, पॉइंट में जाएंगे। पॉइंट में हमने ये 1050 की आरडी दी थी, 30 फुट ऑफ सेट बाहर लगा के दिया था इनको ही राइट साइड पे। जी जी। तो जैसे हम कहते हैं 100 की आरडी लगाते हैं, ठीक है, और 0 सेंटर लगाना है हमने, ऑफ सेट नहीं लगाना। तो ये कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट हो गए, ऑफ सेट के करने हैं तो ऑफ सेट के कैलकुलेट हो गए। तो SO में फिर यहाँ से SO में जाएंगे, तो सेम वो आगे प्रोसीजर आपको पता है, जैसे पॉइंट लगवाना है, एंगल 0 करके डिस्टेंस 0 करना है आपने। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर जी, ठीक हो गया। ये लाइन का फंक्शन है इसमें। अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट फिक्स है। लाइन में आप जो है ना डायरेक्ट ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, ऑफ सेट देना या नहीं देना जी हमने, तो ये आपको बताएगा ये कोऑर्डिनेट उधर के, ठीक है। ईस्टिंग नॉर्थिंग यहाँ पे ये आ रहे हैं इसमें, हाँ ये टारगेट हाइट, ओके ठीक है, यस, ये लेंथ, ये असल में ये फंक्शन अब नहीं चलेगा, ये बता रहे हैं। ये ना ऑफ सेट 631 फीट है लगी हुई, ऑफ सेट लेंथ, ऑफ सेट लेंथ यानी कि जो आपने पहले और आखिरी कोऑर्डिनेट दिए हैं ना, उससे वो ऑफ सेट लेंथ कितनी आ रही है आपकी, यानी कि इस लाइन से आप 631 फुट पे खड़े हो ऑफ सेट पे, ठीक है। और ये एलिवेशन को तो छोड़ देना, लेवल को, ये लेंथ है 4279, वो यानी आप 0 आरडी से लेके 4279 पे खड़े हो। ये तो 2900 की लाइन थी ना, ये तो आप कोऑर्डिनेट हम गलत लगा रहे हैं ना। तो ये वो 4200 यहाँ पे है, इधर 4200 की आरडी है और इधर 631 पे खड़े हैं। आपको जैसे सपोज हमें चाहिए कि 100 फीट पे हम चाहिए और 30 फुट ऑफ सेट चाहिए, तो ये इधर आएगा ऑफ सेट आपका जी 29 फुट आ रहा है और यहाँ पे आपकी लेंथ इतनी आ रही, फिर आप उस हिसाब से एडजस्ट। लेकिन पॉइंट में जाके आप फिक्स करोगे तो वो तो आपको डायरेक्ट पॉइंट पे जाओगे ना। इसमें ये है कि आपको अंदाज़ा करना है कि यार ये बंदा किधर खड़ा है, इस लाइन से कितना दूर खड़ा है, तो वो ये बताएगा आपको फंक्शन। इधर ही पड़े हैं। मतलब ये है कि इसका ये होगा कि ये आपको ना इतना बता देगा कि हाँ इस लाइन से हम कितने हटे हुए हैं और इस लाइन के कौन से पॉइंट के करीब आ रहे हैं। बिल्कुल 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 सही हो गया। ठीक हो गया। ये लाइन का फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, इधर नहीं है, ये फंक्शन है EDM, ये इसकी सेटिंग है। टेम्परेचर 0 पे काम कर सकती है, प्रेशर 10 से 13 ये नॉर्मल होता है, ठीक है। PPM भी ठीक है। वो प्रेशर जब आप चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये भी चेंज हो जाता है। अच्छा, प्रिज्म कांस्टेंट PC, अभी हम नॉन प्रिज्म पे है ना, नॉन प्रिज्म पे है। हाँ ये तो आपको बता दिया। बिल्कुल। ये भी ये प्रिज्म पे चले गए, शीट पे गए, ये नॉन प्रिज्म पे इसका आ गया, ओके ठीक हो गया। ये हमारे आज के ये सारे फंक्शन जो है ना सर, इसके। ये एक मिनट, ये किधर गया?
कौन सा फंक्शन? यार एक फंक्शन था ये ज़ीरो जीरो सेट। सेट, ये दोबारा बता दो। ज़ीरो सेट आप किसी भी जगह को मतलब ये जो पॉइंट है, जो लाइन एक्सटेंशन करनी होती है कई बार, अच्छा अच्छा अच्छा, सीधा हाँ, करना है, या आप यहाँ पे मशीन लगा लो, ये पॉइंट है दरमियान में आपको लाइन लगाना है, तो फिर आप इसको बैक कर लो, इसको ज़ीरो सेट कर लो, 2 बार प्रेस करोगे तो ये एंगल इसका ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि इधर हमारी मशीन लगी है, हाँ ये हमारा जीरो हो गया। हाँ, अच्छा, तो दरमियान में लगाने दरमियान में आप पॉइंट लगा सकते हो, उसी लाइन के ऊपर आएंगे। अच्छा, अगर बाई दी चांस आप ज़ीरो ना भी करो, मशीन ऑफ भी हो ना, आप इसके उधर से चेक कर लो, लड़के को भेज के उधर प्रिज्म रखेगा, यहाँ पे प्रिज्म रख दिया, यहाँ से आप मशीन को लॉक कर दो उधर ही, बस दरमियान में पॉइंट लगवा लो। लेकिन ज़ीरो सेट से ये है कि मशीन ऑन है ना, आपका थोड़ी आगे पीछे हो गया, आपको पता चलेगा कि ज़ीरो पे जो है ना आगे पीछे हो गया है। सही हो गया। ये ट्रांसमिशन लाइन में ये जीरो सेट और एमएलएम इस्तेमाल हो रहा है सर जी। हाँ, ये चीज़ है ज़ीरो सेट।